सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार राय, रहने वाले? बिहार, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, बिहार। पेशेंट का नाम? श्री सुरेश राय। गॉल ब्लैडर का कैंसर था। हाँ उम्र उनकी 74 है। हाँ। मेरे कंडीशन बिल्कुल बेड पकड़ चुके थे। मतलब उनको उठा के बैठाना, हाँ, ले खाना जाना पीना सब कुछ छूट गया। आपने एक कीमो लगवाया था? हाँ, एक कीमो। ये कीमो लगाने के बाद हुआ था या पहले हुआ था सर उनका ये खाना पीना छूटना? पहले तो आधा स्थिति ऐसे खत्म हो रही थी, एक कीमो चढ़ाने के बाद और बैठ गए। मैंने खुद मना कर दिया क्योंकि कंडीशन थी नहीं उनकी। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि दूसरा कीमो अगर चढ़वाते हैं तो। आपको आयुर्वेद के लिए किसने रिकमेंड किया था? एक कीमो चढ़ाने के बाद से मेरा विश्वास वहाँ से हट गया। मैं कभी कभार वीडियो देखता था यूट्यूब पे, मैं बोला फिर आयुर्वेद में ही जाऊंगा मैं, तो कुछ भी होगा वहीं पे होगा। आयुर्वेद में आने के लिए आपकी मजबूरी भी तो होगी सर, ये बोलूँ मैं, क्योंकि पेशेंट के शरीर में जान ही नहीं होगा। हाँ, मेरी मजबूरी थी, लास्ट ऑप्शन था मेरा आयुर्वेद। आयुर्वेद के अंदर लोग मजबूरी में आते हैं सर, कि चलो अब कुछ हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, ये बात थी। हाँ, विश्वास तो सही बता रहा हूँ, विश्वास तो था भी नहीं, खास तौर से कैंसर को लेकर आयुर्वेद का रिकवरी का। आप जब आए तो मेरे पास दवाई ले जाने के बाद पेशेंट की कितने दिन में रिकवरी स्टार्ट होगी जी? आप पहली बात की आपने जो दवा दिया और जो आपने प्रोसेस बताया उसमें मैं 90% कंप्लीट किया, 10% रोक दिया। कैसे? जैसे आपने बताया था कि अगर 100% इसको सक्सेस करना है तो आप मिट्टी का बर्तन यूज करना पड़ेगा, बट वो मेरे लिए संभव नहीं था। अच्छा अच्छा। फिर मैंने पित्तल का बर्तन यूज किया। मिट्टी के बर्तन को छोड़कर बाकी सारा आपने किया? सारा प्रोसेस किया, टाइम टू टाइम करा। टाइम टू टाइम किया, बिल्कुल। और दवा देने के 3 दिन के बाद से खाना खाने लग गया। दवा का टाइम टेबल के हिसाब से हमको खाना देना था, बट उस बंदे ने टाइम टेबल चेंज करवा दिया दवा खाने का, क्योंकि उसको सुबह उठते भूख लग जाती थी। 3 दिन में क्लियर हो गया। और फर्स्ट डोज जो दवा कंप्लीट हुआ उसके बाद से उस बंदे ने ये बोला कि हमको ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि हमारे अंदर कुछ है। ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि किसी तरह से मेरे शरीर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है। बस उसको एक थोड़ा सा कमजोरी महसूस है, वो तो होती है थोड़ा बहुत। क्योंकि कमजोरी तो सर आपको ऐसी थी कि उसको उठा उठा के ले जाना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बंदा अपना खुद का काम स्वयं कर लेता हो? बिल्कुल। क्या क्या काम कर लेता है अभी वो? खुद का पूछे? खुद का सब कुछ काम कर रहे हैं वो स्टेप। जैसे नहाना धोना, खाना पीना, घूमना फिरना, बच्चों को बस तक ले जाकर छोड़ना, ये सब कर रहे हैं। देखो यहाँ तक जो बात आ गई, साइकिल चलाते हैं, उठा के ले जाना पड़ता था जिस बंदे को लेटरिन बाथरूम, आज वो साइकिल चला के जा रहे हैं। कैंसर के नाम से या तो कहीं ना कहीं लोग भ्रमित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो आपको भी लगने लगी ना सर, क्योंकि जब मेरे पास पेशेंट की रिकवरी देखता हूँ ना सर, उस चीज को देखकर, तारीख है 14 जून 2023, पेशेंट खुद बोल रहा है कि अब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। आपके पास अगर कोई बंदा आता है, अगर कोई बंदा ऐसा कहता है कि डॉक्टर ने मना कर दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे? ये आदमी कैंसर के नाम पे बिल्कुल टूट जाता है, उम्मीद छोड़ बैठ। पहले तो उसको शरीर को मतलब बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए, उसको हौसला रखना चाहिए कि हम बिल्कुल सही होंगे। कैंसर कोई बड़ी चीज नहीं है, ट्रीटमेंट अगर सही हुआ तो। कई लोग ऐसे भी गए आयुर्वेद में इलाज कराने, लेकिन उनकी बीमारियां बढ़ गई, आए मेरे पास, क्योंकि कुछ आयुर्वेद के अंदर कई लोग हैं वही काम कर रहे हैं, वही पैसे लेने वाले, सबने अपना अपना एक दुकान चला दिया है, तो कैसे विश्वास करें, ये भी बात आती है। तो आज आयुर्वेद के अंदर हमने जो 20 दिन का रिकवरी रखा, उस 20 दिन में भी 3 डेज 4 डेज 6 डेज 10 डेज रिकवरी है, ये रही है। 20 दिन के बाद तो एक जो मेरी दवाई है वो खत्म होती है। हाँ। तो आपको आना पड़ेगा, बाकी दवाइयां आपके पास बचती है। तकरीबन दवाइयां 1.5 महीने की समथिंग होती है। हाँ। क्योंकि 20 दिन का पूछता हूँ क्या रिकवरी है, फिर आगे चलेगी। ठीक है सर, नमस्कार।